हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आपकी बेटी नहीं हो तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मुझे ही डराया जा रहा है भैया। कोई मुझे खींच के अंदर कमरे में कैसे ले जाएंगे भैया? इससे ज़्यादा हम एविडेंस क्या देंगे? सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर। एक्सट्रीम अभी तक इतना डरा कि मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था। एक एएसआई लेवल के इंसान को जब बड़े अधिकारियों को कॉल आ जाएंगे तो कैसे जांच होगी? मेरी निष्पक्ष जांच भैया कैसे होगी? एसएमएस थाना क्षेत्र से एक हरेसमेंट का मामला सामने आया है, जिसके अंदर एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा महिला डॉक्टर के ऊपर हरेसमेंट का आरोप लगाया गया है महिला डॉक्टर द्वारा, और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। डॉक्टर लता हमारे साथ में खुद बातचीत के लिए है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और मामले को लेकर जांच की जा रही है। मैडम, कौन है डॉक्टर और क्या मामला है? आखिर क्यों आपने एफआईआर करवाई और उसमें इतना समय क्यों लग रहा है जांच में? मैं डॉक्टर आशा लता एसएमएस में पोस्टेड हूँ। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर नितिन पांडे और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये सर इंटेंशनली मुझे तंग कर रहे थे। जब से मैं इनकी स्टूडेंट थी, इसकी शिकायतें कई बार हुई, लेकिन ये जो अभी घटना हुई सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। इसके बाद मैंने जब कंप्लेंट डाली तो कॉलेज प्रशासन को लगा कि कॉलेज की बदनामी हो सकती है, तो उन्होंने तुरंत एक अनुशासनात्मक कमेटी बिठाई। पहले भी ये इस तरह सेक्सुअल हरेसमेंट के केस को अनुशासनात्मक कमेटी रिपोर्ट से दबाते थे। सेम मेरे डिपार्टमेंट का एक केस दबाया गया, वही चीज़ उन्होंने मुझ पे अप्लाई की। जब दर्ज पुलिस केस कर रही है तो ये पुलिस कार्रवाई को भी ढंग से नहीं होने देते। इनके पक्ष में कितने लोगों के उच्च अधिकारियों के कॉल आ जाते हैं, तो खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये मानते हैं कि थाना दबाव में। मैंने थाना जांच के लिए भी लगाया, लेकिन इन सब में मैं अकेले पड़ गई। एक लड़की सीसीटीवी फुटेज दे रही है, उसके सीनियर कह रहे हैं कि फीमेल सीनियर के इस डिपार्टमेंट में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उसको दबा देते हैं। डॉक्टर आशा का हमारे सामने सब स्टार्ट हुआ, फिर भी इससे ज़्यादा हम क्या एविडेंस देंगे? मुझे डराया जा रहा है। मुझे कहते हैं कि देखो ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला मैं डरने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे को कोई पकड़ के खींच नहीं सकते कमरे में, मेरे को टच नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा हम एविडेंस क्या देंगे? सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर। लेकिन जब मैं पुलिस के एक उच्च अधिकारी से मिली जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस जांच में, वो फिर भी वो बोलते हैं कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आपकी बेटी नहीं हो तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मुझे ही डराया जा रहा है भैया। तो इसमें मामले के अंदर जांच पुलिस कर रही है, तो उसमें रुकावट कहाँ रही है? डॉक्टर की तरफ जो इसके अंदर डॉक्टर जैसे इन डॉक्टर ये टीचर हैं और मैं स्टूडेंट थी जब हुआ, तो इनके साथ कुछ सीनियर टीचर डॉक्टर जिनके लाइजिन बहुत अच्छे हैं, तो फटाफट हर लेवल पे बड़े पुलिस अधिकारियों तक के इनको कॉल करवा दिए जाते हैं। मैं इस मामले में कमिश्नर सर से मिली हूँ, बीजू जोसेफ सर को अवगत कराया, लेकिन एक एएसआई लेवल के इंसान को जब बड़े अधिकारियों को कॉल आ जाएंगे तो कैसे जांच होगी? मेरी निष्पक्ष जांच भैया कैसे होगी? और जब मैं इस लेवल को लेके एसपी सर उनसे भी मिली, तो मतलब ये पहले ही जाके अधिकारियों से मिलके 5-5 जाके अपना माइंड उनका सेट कराते हैं। मैं किस एक एक करके जब मिलती हूँ तो उससे पहले ही मुझे पता चलता है कि मामले को दूसरे तरफ ही दिखा के वो कर रहा है। एफआईआर कब दर्ज करवाई थी आप? मैंने घटना के जस्ट बाद ही थाने में रिपोर्ट दर्ज दी। मेरी 354 की एफआईआर भी 12 दिन लगे हैं। वो भी जब दर्ज हुई जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया, वरना 12 दिन तक तो परिवार में ही पड़ा था भैया। तो अभी जो इस मामले के अंदर किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है? जांच हो रही है इस मामले की, लेकिन जो इनका रवैया है ना, जिस तरह बताया जाता है कि हम क्या करें, कॉल आ जाते हैं और ये लोग मतलब उसको दबाए रहे हैं, पूरी तरह से दबा रहे हैं। इसमें तमाम एविडेंस आपने दिए हैं इस मामले को लेकर? सीसीटीवी फुटेज दिए, मेरे 112 पेज के मैंने दस्तावेज दिए हैं कि शुरू से जो ये मुझे तंग करता था हर लेवल पे शोध कार्य रोक के। जब इसने मुझे शुरू में कहा कि एकेडमी के लिए रिसर्च के लिए बाहर इसके दोस्त की एकेडमी में जाना पड़ेगा, सब चीज़ें लिखी हैं इस, और मैंने सीसीटीवी फुटेज दिया है भैया। इससे ज़्यादा तो हम अपने केस में कुछ नहीं दे सकते। क्या क्या चीज़ें उसमें जो है साथ में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उस पूरी टीम के अंदर जो आपको हरेसमेंट मामले के? जब ये टीचर मेरे पास आए और मैंने इनको दूर किया तो इनके दूसरे साथी मुझे उस फुटेज में दिख रहा है कि पकड़ के दोनों मुझे कमरे में खींच के अंदर ले गए। डॉक्टर महेश मीणा सर। उसके बाद जब ये मतलब वो मैं जब एसपी से मिली, उनको भी लग रहा था कि चैम्बर है, वो गैलरी थी जहाँ कैमरा नहीं था। फिर मुझे ये अंदर जब मिसबिहेव किया तो मैं खुद छुड़ा के मैडम के रूम में गई। उसके बाद वहाँ के एचओडी मैम, इनको लगा कि पुलिस कंप्लेन हो, मामला हो, तो उन्होंने फटाफट पीएनसी में मिलके एक अनुशासनात्मक कमेटी रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट 1.5 महीने से मुझे नहीं दी गई। आरटीआई के अपील में जाके मैंने रिपोर्ट ली, लेकिन उन्होंने विभाग और पुलिस को वो भेज दी। उस रिपोर्ट को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया कि एक लड़की के साथ घटना होती है, वो कितने हरेस होती है, आप उससे पूछने के बजाय मामले को दबाने के लिए उसे हरेस करते हैं।
भैया उस जो रिपोर्ट इन्होंने विभाग की बनाई उसमें मेरे बयान तक नहीं है लिखित में, मेरे गवाह बाहर बैठे थे उनको अंदर तक नहीं बुलाया गया, सिर्फ एक तरफा लिख के ताकि नितिन पांडे उसके साथी को बचाया जा सके। तो हम कितने हरेस हुई। इसका इसके अंदर मेलजोल है पूरा। भैया पुलिस के जब मैं मतलब जो मेन अधिकारी हैं इसमें उनसे मिली तो वो वही भाषा बोल रहे थे जो ये यहाँ के नितिन पांडे और वो बोलते हैं। तो मैंने उन्हें जब बोला तो उन्होंने बोला कि ये लोग मतलब अप्रोच कर देते हैं जैसे पहले ही 4-5 मिल के जाके, क्योंकि इनके लाइजिन बहुत अच्छे हैं। मैं तो जाती हूँ 3-3 घंटे वेट करके फिर मिलना पड़ता है, ये लोग डायरेक्ट मिलते हैं, फ़ोन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हो रहा है। इवन मुझे थाने में ये बोला गया कि मैं थाने के जो सीनियर सर हैं उनसे तभी मिलूं जब कोई फीमेल के साथ हो, वरना ये हम पे भी कर देगी। मतलब आप न्याय कैसे देंगे जब आप ये मान रहे हैं कि हर लड़की झूठा करती है। फुटेज तो झूठ नहीं बोलती ना। कोई मुझे खींच के अंदर कमरे में कैसे ले जाएंगे भैया, आप मेरे पास आके टच कैसे कर लेंगे। तो पहले आप यहाँ स्टूडेंट थी, उसके बाद में आप यहाँ स्टूडेंट थी। 31 जुलाई 4 अगस्त तक इनके अंडर में पोस्टेड थी। इसके बाद इन्होंने 31 को घटना होने के बाद इन्होंने मेरी जब 4 अगस्त को हुई तो उन्होंने मेरी बाहर पोस्टिंग कराई ताकि केस वो हो जाए। मैं कोर्ट से वापस आई हूँ और उसके बाद भी अभी तक करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मेरे डॉक्यूमेंट के लिए मुझे बहुत मनोहार करने में भैया बहुत हरेस किया, एक्सट्रीम। अभी तक इतना ड्राई कि मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था, क्योंकि हर तरह से मुझे तोड़ दिया। मेरी नौकरी को करके, मेरे मतलब FIR को मेरे पे विभागीय कार्रवाई का डर दिखा के, और ये करते हैं जूनियर रेजिडेंट होते हैं ना जो इनके अभी अंडर में, उनको बुला के लिखवा लेते हैं। पहले भी मेरी सीनियर के केस को ऐसे किया। आप पता करिए जिन फीमेल ने यहाँ कंप्लेंट डाली है उन सबके रिजल्ट 5 लड़कियाँ तो जिनको मैं जानती हूँ जो अभी एग्ज़ाम में फेल हुई है, जिन्होंने कंप्लेंट की है। मेरा वीडियोग्राफी इन सब में हुआ तो मैं नहीं फेल हो पाई, ये नहीं कर पाए मुझे। लेकिन मुझे इस तरह से इन्होंने अरेस्ट किया। 1.5 महीना हो गया मुझे घूमते हुए। मैं अभी मिल रही हूँ, पर मैं हेल्थ मिनिस्टर सर से मिलने गई, वो बीमार थे। उन्होंने दिसंबर में मेरे लिए फ़ोन किया था प्रिंसिपल सर को, जब ये टीचर तंग करता था, पर अभी तक मैं ना मुख्यमंत्री सर से मिल पाई ना हेल्थ मिनिस्टर सर से। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पीड़ा बड़ी है। किसी महिला को सामने बात पहुंचाने तक इतने संसाधन होने के बावजूद भी, जैसा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर न्याय जो है तुरंत मिलता है, इस प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं। और साथ के अंदर सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो जयपुर का SMS अस्पताल राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और उसके अंदर किसी डॉक्टर के द्वारा किसी महिला के ऊपर हैरेसमेंट के आरोप लगाए जाते हैं महिला द्वारा, और उसके बाद में मामले में FIR भी दर्ज होती है, सबूत भी दिए जाते हैं, लेकिन जाँच नहीं हो पा रही है। आखिर रुकावट कहाँ रही है, सबसे बड़ा विषय ये है। तमाम चीज़ें सामने हैं, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि एक महिला को कितना जूझना पड़ेगा अपने न्याय के लिए। और जनता के तमाम लोग जिस प्रकार से चुनाव सामने हैं, तो मुख्यमंत्री हर जगह जाकर इस बात का जिक्र करते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था है वो अब अच्छी हो गई है, लेकिन ये बिगड़े हुए हालात, जिस प्रकार की बदलती हुई कानून व्यवस्था, ये ढंग दिखाती है कि राजस्थान में महिलाओं का कितना सम्मान किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मुकेश कुमावत के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।